Hello, greetings to all of you. Welcome to Let's Crack Defense Examinations, the one-stop solution for all the defense examinations in India. रात के 10 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ। भाई साहब, जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। जय हिंद ऑफिसर्स, आ जाइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज में। भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ये सीरीज आप लोग के लिए शुरू की है जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग हर हफ्ते कुछ फेमस लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और उसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। सो आज हम लोग बात करेंगे बेटा बेरूबरी यूनियन केस ऑफ 1960। ये बहुत ही फेमस केस है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा भी जा चुका है। और बच्चों, ये सेशन मैंने रिकॉर्ड किया है, ये प्रीमियर हो रहा है आप लोगों के लिए, लाइव नहीं है, तो आप लोग इस सेशन को देखें और एंजॉय करें कि बेरूबरी यूनियन केस ऑफ 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा लैंडमार्क जजमेंट सुनाया था। तो सबसे पहले आज का कोट ऑफ द डे, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। क्या बात है, मतलब ये है कि अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर आप अपना भविष्य मतलब प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आपको उसे बनाना पड़ेगा। देखिए कितनी खूबसूरत बात अब्राहम लिंकन ने कही है कि अगर आपको अपना भविष्य जानना है तो आपको उसे खुद बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा, बहुत खूबसूरत बात कही है अब्राहम लिंकन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम कासिफ अंसारी है और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस इस समय 10 साल से ज्यादा हो चुका है। मैं वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स हूं अनअकैडमी प्लस पर। मैंने 2 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाए हैं। मैंने खुद भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हैं। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, मिसलेनियस, सारे सब्जेक्ट्स बच्चों में आपको पढ़ाता हूं। मुझे ट्रूप्स ऑफ जीनियसेस का अवार्ड भी अनअकैडमी से मिल चुका है। अब तो याद रखिएगा, लेट्स क्रैक सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। जी हाँ, all the top educators in the country are on academy. You name it, we have it. सारे के सारे एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। याद रखिएगा बच्चों, मैंडेटरी ऐप है सभी लोगों के लिए जो भारत में एग्जाम की तैयारी करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि अनअकैडमी बहुत सारी कैटेगरीज में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आने वाले समय में हम अपनी कैटेगरीज को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आप कहेंगे सर हमें तो ऐसे विश्वास नहीं है। सबसे पहले तो आप भैया, आप हमारा फ्री कंटेंट आप हमें दिखाइए, तब हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, आप टेस्ट लीजिए, जब आपकी कसौटी पे खरे उतरे तब हमारे साथ जुड़िए। तो बेटा आप हमारे फ्री कंटेंट के साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए मेरा इनवाइट कोड इस्तेमाल करिएगा, QA लाइव, और आप ऐसी दुनिया में आ जाएंगे जहां से बाहर निकलने का आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा। आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने। वैसे मैं बता दूं कि बेस्ट सब्सक्रिप्शन जो होता है वो 12 महीने का है, जिसमें 2 बार CDS, 2 बार एफकैट, 2 बार आईनेट, 1 बार टेरिटोरियल आर्मी, 1 बार CAPF की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में नए हो तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, मेरा कोड इस्तेमाल करो QA लाइव एंड कांग्रेचुलेशंस, यू विल गेट 10% ऑफ फ्लैट डिस्काउंट। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। चलिए तो अब शुरू करते हैं बेरूबरी यूनियन केस ऑफ 1960। देखिए भाई साहब, आपको मालूम है कि भाई साहब हमारे देश में जो है 3 जून 1947 का वो दिन था जिसे बेटा कहा जाता है द ग्रेट जून 3 प्लान या माउंट बेटन प्लान। तो जून 3 प्लान कह लीजिए या माउंट बेटन प्लान कह लीजिए, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग किया जाएगा। मतलब 2 देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। अब जाहिर सी बात है कि जो भारत और पाकिस्तान है वो पाकिस्तान खास तौर से उस आधार पर बनाया जा रहा था
जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, क्योंकि भारत में तो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए था, लेकिन पाकिस्तान स्पेशली उन क्षेत्रों के लिए था जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो होता यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींचने के लिए, एक पॉलिटिकल बाउंड्री खींचने के लिए एक इंसान को बुलाया गया जिनका नाम था सर रैडक्लिफ। हालांकि आप सोचिए, ये ऐसे इंसान थे कि क्या बताऊं मैं आपको, कि भाई साहब ये कभी आज तक भारत आए ही नहीं थे, इनको भारत की ज्योग्राफी तक ही नहीं मालूम थी, इन्हें भारत के बारे में कुछ मालूम नहीं था। आके इन्होंने 1 महीने में पूरे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींच दी। ऐसी रेखा खींची कि घर भारत में रह गया, खेत पाकिस्तान में चला गया। समझ रहे हो बेटा? हाँ जी। और घर जो है भारत में रह गया, ऑफिस पाकिस्तान में चला गया। ऐसी ऐसी हरकतें इन्होंने की। हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि भैया हमने रेडक्लिफ को इसलिए किया है ताकि कोई बायसनेस ना हो डिमार्केशन में, मतलब कोई बायस ना हो, बिल्कुल भी पक्षपात ना किया जाए। तो ये देख सकते हैं, ये सर रेडक्लिफ साहब जो हैं ये बीच में बैठे हुए हैं, हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, मोहम्मद अली जिन्ना साहब बैठे हुए हैं, और बीच में आप देख सकते हैं कि हमारे सर रेडक्लिफ बैठे हुए हैं। और अंग्रेजों ने कहा था कि हमने जो है इन्हें इसलिए बुलाया है ताकि जो है कोई भी पक्षपात ना हो लाइन खींचने में। बहुत अच्छी बात है। तो होता यह है कि रेडक्लिफ साहब ने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान को थानों के आधार पर डिवाइड किया, याद रखिएगा। और थाने की बाउंड्री ही जो है वो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री मानी जाएगी, ठीक है। तो थाने मतलब पुलिस स्टेशन के आधार पर भारत को पाकिस्तान को डिवाइड किया। उसी में एक थाना था जिसका नाम था बेरूबरी थाना, जो कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में आता था। समझिएगा, अब होता क्या है, ये बेरूबरी थाना था जो कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में आता था। रेडक्लिफ अवॉर्डेड टू इंडिया बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द रिटन टेक्स्ट ऑफ द अवार्ड। अब देखो भाई साहब, तो हमारे जो रेडक्लिफ साहब थे उन्होंने बेरूबरी थाना दे तो भारत को दिया, लेकिन रिकॉर्ड्स में चढ़ाना भूल गए। अब होता यह है कि बेरूबरी थाने के क्षेत्र में जो पॉपुलेशन थी वो मुसलमानों की ज्यादा थी, और क्योंकि भाई साहब ये जो है चढ़ाना भूल गए अपने रिकॉर्ड्स में, इस वजह से क्या हुआ कि भैया पाकिस्तान को तो मौका चाहिए, मौका हालांकि मौका उनको कभी मिल नहीं पाता है, बात अलग है। तो पाकिस्तान को ये मौका मिल गया कि भैया वो तो पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये बेरूबरी जो है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। आप ये देख सकते हैं, ये बेरूबरी थाना है, देखिएगा, ये आप देख सकते हैं, ये बेरूबरी थाना है और ये पूरा एरिया जो है बांग्लादेश का था। तो होता क्या है कि क्योंकि उस जमाने में बांग्लादेश वाज नोन एज ईस्टर्न पाकिस्तान, आपको मालूम होना चाहिए, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। तो पाकिस्तान ने क्लेम किया कि भैया ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब हो गया कल्याण भाई साहब, तो इन्होंने कह दिया कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। अब बवाल तो भैया होना ही था। अब होता क्या है कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और फिरोज खान नून जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में एक समझौता होता है, नेहरू नून अग्रीमेंट 1958 में। सो नेहरू नून अग्रीमेंट होता है 1958 में इंडिया और पाकिस्तान में, और जवाहरलाल नेहरू साहब कहते हैं कि ठीक है भाई कि आपका जो बेरूबरी वाला क्षेत्र है वो हम पाकिस्तान को दे देते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि बेरूबरी थाने वाला जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान को चला जाएगा। भाई साहब बहुत बढ़िया। तो भाई साहब इन्होंने कहा कि हम भाई साहब दे देंगे। हालांकि जो पश्चिम बंगाल की सरकार थी वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि भैया हम पाकिस्तान को नहीं देना चाहते हैं। भाई जब पश्चिम बंगाल की सरकार इसके खिलाफ थी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, आफ्टर क्रिटिसिज्म यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड द रिफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। दैट्स व्हाई द केस इज नेम्ड इन द नेम इज द बेरूबरी यूनियन केस, याद रखिएगा। तो इसे बेरूबरी यूनियन केस कहा गया। अब होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने भाई साहब संविधान के आर्टिकल 3C का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 3C का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आर्टिकल 3C गिव द पार्लियामेंट अ पावर टू डिमिनिश स्टेट टेरिटरी बट डजंट गिव द पावर टू सीड। भाई साहब क्या खूबसूरत बात कही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 3C के तहत संसद को यह अधिकार है
कि वो किसी भी क्षेत्र की बाउंड्री को खत्म कर सकती है, लेकिन संसद को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो हमारे देश का क्षेत्र किसी दूसरे देश के हवाले कर दे। संसद का यह अधिकार नहीं है। आप अपने क्षेत्र को डिमिनिश कर सकते हैं, लेकिन आप जो हैं किसी और के हवाले नहीं कर सकते। भारतीय संविधान इसकी परमिशन संसद को नहीं देता है। मामला फंस गया। अब होता क्या है कि यहां पर mere exercising power under 3 is not sufficient. Parliament has to bring an amendment to the constitution using power and procedure mentioned under article 368. तो भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 3 है वो सफिशिएंट नहीं है, और इसके लिए आपको आर्टिकल 368 जो प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक संशोधन करना पड़ेगा। इट शुड बी नोटेड दैट द अमेंडमेंट यूजिंग आर्टिकल 3 कैन बी डन बाय एन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, बट अंडर आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड। तो याद रखिएगा, तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट नहीं, बल्कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर में बदलाव करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत, और उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो होता क्या है कि अब नेहरू नून अग्रीमेंट को भाई साहब लागू करना था, एग्जीक्यूट करना था, और कांग्रेस उस जमाने में एक पावरफुल पार्टी थी, तो कांग्रेस की भाई साहब संसद में बहुत चलती थी, और इसीलिए कांग्रेस ने एक संशोधन किया जिसे 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 के नाम से जाना गया। सो याद रखिएगा, नेहरू नून अग्रीमेंट को पास करने के लिए 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 को पास किया गया, और 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 ने संसद को यह अधिकार दे दिया कि आप अपने देश की टेरिटरी किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। इस तरह से जो बेरूबरी थाने वाला क्षेत्र था वो पाकिस्तान को सौंप दिया गया 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 के तहत, याद रखिएगा। सो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 समझते हैं। अग्रीमेंट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डेटेड 10 सितंबर 1958, 23 October 1959 and 11 January 1960 settled certain boundary dispute between the government of India and Pakistan relating to the borders of the state of Assam, Punjab, West Bengal and Union Territory of Tripura। उस जमाने में त्रिपुरा एक यूनियन टेरिटरी थी। सो याद रखिएगा, सिर्फ बेरूबरी वाला ही नहीं बल्कि कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट आसाम में थे, पंजाब में थे, वेस्ट बंगाल में थे और त्रिपुरा में थे, सबको सेटल कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू दीज अग्रीमेंट्स सर्टेन टेरिटरीज आर टू बी ट्रांसफर्ड टू द पाकिस्तान आफ्टर डिमार्केशन। In the light of the advisory opinion of the Supreme Court in Special Reference Number 1 of 1959, it is proposed to amend the first schedule of the Constitution under a law relatable to the Article 368, therefore to give effect to transfer of these territories। याद रखिएगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संसद को यह अधिकार है कि वो टेरिटरीज जो हैं पाकिस्तान को दे या किसी को भी दे, वो संसद की मर्जी है, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत आपको ये संशोधन करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद 1969 में, सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट इन 1969 रूल्ड दैट सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री बिटवीन India and any other country doesn't require constitutional amendment. It can be done by an executive action, government action, if doesn't involve the cession of the territory। अब देखो कितना सिंपल कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में एक जजमेंट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर, याद रखिएगा, कि कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट है अगर भारत का किसी दूसरे देश के तहत, तो उसके लिए कोई भी संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ एक गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कर सकती है। लेकिन अगर कोई टेरिटरी भारत को किसी दूसरे देश को देनी है, सेशन ऑफ अ टेरिटरी है, तो उस कंडीशन में संवैधानिक संशोधन करना अनिवार्य होगा। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 368 के तहत ही आप ऐसा कर सकते हैं, एक संशोधन पास करके, याद रखिएगा। Now we can also understand that why 100 Constitutional Amendment Act which allows to exchange enclaves between India and Pakistan was enacted in 2015। अब आपने सुना होगा कि कुछ टेरिटरीज थी जो भारत को बांग्लादेश से मिलनी थी, कुछ टेरिटरीज थी जो भारत को बांग्लादेश को देनी थी। तो अभी रिसेंटली ये हुआ था 2015 में, इसके लिए 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत याद हुआ क्या हुआ था, इंडिया रिसीव्ड 51 बांग्लादेशी एनक्लेव्स कवरिंग 7110 एकड़ इन द इंडियन मेनलैंड, व्हाइल बांग्लादेश रिसीव्ड
111 इंडियन एनक्लेव्स कवरिंग 17,160 एकर्स इन द बांग्लादेशी मेनलैंड। सो अभी 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 भी हुआ था, जिसमें भारत ने अपने देश से 111 क्षेत्र जो हैं वो बांग्लादेश को दिए हैं और बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र जो हैं वो भारत को दिए हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं, याद रखिएगा, लेकिन सबके लिए अमेंडमेंट की हमें आवश्यकता पड़ती है। सो आई होप द बेरूबरी यूनियन केस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो याद रखिएगा कि अगर भारत सरकार को या संसद को कभी भी ये मर्जी हो कि वो अपना क्षेत्र किसी को देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है। पार्लियामेंट ये काम जो है एग्जीक्यूटिव एक्शंस के तहत नहीं कर सकती। संसद को यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि अपने देश की टेरिटरी किसी दूसरे देश को सौंपे बिना संवैधानिक संशोधन करके। तो ऐसा हमारे देश में 2 बार हुआ है जब हमने अपनी टेरिटरीज को सौंपा है। एक तो 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 हुआ जब हमने बेरूबरी थाने वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान को दिया, और 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 हुआ जब हमने कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश के साथ एक्सचेंज किए। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो भाई साहब, हमारा सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने। आपको जो पसंद हो, जैसा आप चाहें वैसा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बेस्ट सब्सक्रिप्शन 12 महीने का है। आप इसको लेने के लिए मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं QALive। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। ग्रेजुएशन में नए हो तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो न्यू बैच हैं वो CDS2 2021 के लिए शुरू हो रहे हैं 10th of August से। तो 10 अगस्त से हमारे बैचेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा, प्राइस हाइक भी हो रही है, तो अभी अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लें। इसके अलावा CDS, AFCAT, CAPF के साथ साथ SSB का भी सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा मेरे कोड QALive के साथ। तो थैंक यू सो मच सभी का आज के सेशन के साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते हम लोग फिर से एक बड़ा केस लेकर के आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हर फ्राइडे रात में 10 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज में। पिछली हफ्ते हम लोगों ने 3 केसेस पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने बेटा शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस और IC गोलकनाथ केस पढ़ा था। इस बार हमने जो है आपका बेरूबरी यूनियन केस पढ़ा है। अगले हफ्ते हम लोग आपके लिए कोई और केस लेकर आएंगे। जब तक सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत।